بين الكاف والنون إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، سالگاہ اسلامیہ تجوید القرآن محیط سنہ کے 3 روز کے سالانہ جلسہ کے آج دوسرا دن ہے. اس وقت ہماری اس اسٹیج میں تشریف فرما رہے ہیں اس علاقہ کا مشہور عالم حضرت العلام حضرت مولانا کمال الدین عرفات صاحب مقدس اللہ العالی، اور تشریف فرما ہے ہمارے اس مدرسے کا اعلیٰ استاذ حضرت العلام حضرت مولانا جنید احمد صاحب مقدس اللہ العالی، اور تشریف فرما ہے حضرت العلام حضرت مولانا دین محمد صاحب دامت برکتہم العالیہ، اور عزیز طالب علم اور دیگر حضرات علماء کرام. میں آپ حضرات کے سامنے ابھی آپ عرض کرتا ہوں کہ ہم جہاں بھی ہو جلد سے جلد ہمارے اس جلسہ میں تشریف فرمائے، کیونکہ یہ جلسہ بہت اعلیٰ جلسہ ہے، مبارک جلسہ ہے.
इस जलसा में आने वाले को अल्लाह ताला की तरफ से मग़फ़िरत का ऐलान हो जाता है। जब इस मजलिस में बैठते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से रहमत नाज़िल होती है और सकीना नाज़िल होती है, और इस जलसा के हर तरफ से अल्लाह के तरफ से भेजे हुए मलाइका का इज्तिमा हो जाता है और वो मलाइका चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब तक ये महफिल चलता रहेगा तब तक वो मलाइका आप हज़रात के लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहेंगे, और जब ये जलसा खत्म हो जाएगा तब अल्लाह ताला की तरफ से एक मुनादी ऐलान करके पुकारते पुकारते कहते हैं कि कुमू मग़फ़ूरन लकुम क़द बद्दलतु सय्यातिकुम हसनात। और ये ऐलान हो जाता है क्या अल्लाह के बंदो जाओ, उठ जाओ अपने घरों की तरफ और अपने अपनी मकासद की तरफ चले जाओ। मैंने तुम्हारे जितने गुनाहों है सब को माफ कर चुका हूँ। सिर्फ माफ ही नहीं करता बल्कि और ऐलान हो जाता है कद बद्दलतु सय्यातिकुम हसनात, तुम्हारे गुनाहों को मैंने नेकियों से बदला दिया है। सुबहान अल्लाह। इसीलिए मजलिस बड़ी गनीमत की मजलिस है। यहाँ जो लोग आते हैं उसे माफी लेकर जाते हैं। ये जन्नत का बगीचा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नति फरताओ क़ीला वमा रियाज़ुल जन्नह क़ाला हिलाकुद। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जब तुम जन्नत की बागों से गुजरो तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ खर्च करते रहो, यहाँ ज्यादा से ज्यादा वक्त खर्च करते रहो, ज्यादा वक्त तक यहाँ पर अल्लाह वालों के बातें सुनते रहो, कुरान अहादीस की आवाज़ें सुनते रहो। ये जन्नत का एक बाग है, कुरान की मजलिस, दीनी मजलिस, ये जन्नत का बाग है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने साथ फरमाया, इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नति फरताऊ क़ीला या रसूल अल्लाह वमा रियाज़ुल जन्नह क़ाला हिलाकुद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम जन्नत के बागों से जाते हो तो ज्यादा से ज्यादा वक्त खर्च करो। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, या हबीब अल्लाह, जन्नत के बाग कौन से मजलिस है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, हिलाकुद, जिक्र की जो हल्का जमता है, जहां अल्लाह बिया के नाम का जिक्र होता है, जहां कुरान तिलावत होती है, जहां अल्लाह ताला की तस्बीहात ज्यादा से ज्यादा तिलावत की जाती है, उसी को अल्लाह के रसूल ने जन्नत का बाग फरमाया है।
इसलिए आ जाओ मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, आ जाओ, ये जन्नत का बाग है। जन्नत का बाग इसलिए फरमाया है कि जन्नत में किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी, कोई हुस्न नहीं होगा। जन्नत में राहत और आराम होगी। जन्नत में किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगा। इसी तरह दुनिया में जो जन्नत का बाग काम किया जाता है, वहां भी किसी किस्म की तकलीफ नहीं होती, आराम और राहत मिलती है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने साथ फरमा के जन्नत का बाग है, यह अल्लाह ताला की तरफ से रहमत नाज़िल होती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलामुल्लाह में साथ फरमाया, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह ने साथ फरमाया, आई मेरे हबीब, आई मेरे दोस्त, आप अपनी उम्मत को कह दीजिए कि वो अपनी उम्मत मुझको बुलाए, मेरे पास जो मांगना हो मांगे। और अगर किसी किसी की राहत की जरूरत हो तो मांगने का जगह सिर्फ एक है, वो अल्लाह के पास है। जब मेरी सबकी जरूरत होगी तो मांगना हो किसके पास हमें मांगना है? अल्लाह के पास मांगना है। हमें अगर लड़का की जरूरत हो तो अल्लाह के पास मांगना, लड़की की अगर जरूरत हो तो फिर भी अल्लाह के पास मांगना। अगर हमें किसी किस्म की राहत की जरूरत हो, इज्जत की जरूरत हो, तो मांगना है हमें किसके पास मांगना? मांगने का जगह सिर्फ एक ही है, वो कौन है? वो अल्लाह ही है। अल्लाह के पास मांगना है। और अगर तुम गैरुल्लाह के पास मांगो तो तुम्हें गैरुल्लाह लड़का नहीं दे सकेगा, न लड़की दे सकेगा, न आराम दे सकेगा, वरना राहत दे सकेगी। गैरुल्लाह कुछ भी नहीं कर सकता है। गैरुल्लाह अल्लाह के साथ दुनिया की जितनी चीज है सबकी सब गैरुल्लाह है। गैरुल्लाह कुछ नहीं कर सकता है। जो कुछ करता है वो कौन है? वो अल्लाह ही है। सिर्फ अल्लाह नहीं कहना, बल्कि कहना है कि अल्लाह ही है। अल्लाह के साथ कोई राहत नहीं दे सकती, अल्लाह के साथ कोई आराम नहीं दे सकता, अल्लाह के साथ कोई लड़का नहीं दे सकता, अल्लाह के साथ माल नहीं दे सकता, अल्लाह के सवा कोई लड़की भी नहीं दे सकता, अल्लाह के सवा कोई बीमारियों से तंदुरुस्त भी नहीं कर सकता। बीमारियों को तंदुरुस्त देने वाला जो है वो कौन है? वो अल्लाह ही है। इसे हमें मांगना किसके पास मांगना है? अबे अगर इज्जत की जरूरत हो तो किसके पास मांगना है? अल्लाह ही के पास मांगना है। हमें अगर किसी किस्म की मुसीबत आ जाए, मुसीबत को दूर करने के लिए किसके पास मांगना है? और जोर से कहो किसके पास? अल्लाह ही के पास मांगना है। मुसीबत से मुसीबत तो हर तरफ से आती है, दाएं तरफ से भी मुसीबत आती है, बाएं तरफ से भी मुसीबत आती है, और पीछे से भी सामने से भी मुसीबत आती है, और ऊपर से भी नीचे से भी मुसीबत आती है।
یہ دنیا مصیبت کی جگہ ہے، یہ راحت اور آرام کی جگہ نہیں ہے۔ اسی لیے کبھی کوئی شاعر نے کیسا ہی خوب کہا ہے، جگہ جی لگانے کے لیے دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کے لیے دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اس دنیا کو آرام کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو نہیں بھیجا، راحت کے لیے نہیں بھیجا، مستی مارنے کے لیے بھی نہیں بھیجا۔ اللہ نے ہمیں کس لیے بھیجا ہے؟ اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو پیدا کیا ہے صرف میری عبادت کرنے کے لیے ہے، دنیا کمانے کے لیے نہیں بھیجا گیا، مستی مرنے کے لیے نہیں بھیجا، اور عزت سمان کے لیے بھی نہیں بھیجا۔ اللہ نے بھیجا ہے اللہ کی غلامی کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے اللہ کے حکم کو ماننا اور رسول کی طریقہ پر چلنا۔ اللہ کے حکم ماننے میں کامیابی ہے اور رسول کے طریقہ پر چلنے میں ہی کامیابی ہے۔ دنیا میں کسی نظام اور کسی پارٹی کی طریقہ ماننے میں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ دنیا میں صرف اللہ کی غلامی میں ہی کامیابی ہے۔ اسی لیے اللہ نے جگہ جگہ اپنے بندوں کو کہا ہے، اے میرے بندو آ جاؤ میرے دربار میں آ جاؤ، میرے در پہ میں آ جاؤ۔ تم نے گناہ نہیں کیا ہو، معافی مانگنا ہو تو آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، مجھ سے تو معافی مانگ، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اسی لیے اللہ بیان ہر رات میں سامائے دنیا میں اپنے رحمت لے کر آ جاتے ہیں اور پکارتے ہیں، الا من مستغفر فاغفر له۔ کون ہے؟ گناہ کیا ہے؟ بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو گیا ہو، تمہارے گناہ اسی ہو گیا ہوں کہ زمین سے لے کر آسمان تک بھی تمہارے گناہ اگر پہنچ جائے تو آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ اور مجھ سے مانگو، توبہ کرو اور استغفار کرو۔ میرے پاس اگر توبہ اور استغفار کرو گے تو میں تمہاری زندگی کی تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اسی لیے اللہ میاں فرماتے الا من مستغفر فاغفر له۔ کون ہے؟ گناہ کیا ہے؟ آؤ میرے پاس آ کے معافی مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اسی طرح اللہ میاں فرماتے الا من مسترزق فارزق له۔ کس کی رزق کی ضرورت ہے؟ آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ، رزق مانگنا ہو تو میرے پاس تم رزق مانگو۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ رزق کوئی تجارت اور بزنس
नहीं दे सकता है, कोई बादशाही भी रिज़्क़ नहीं दे सकता है, किसी किस्म की दुनिया की कोई चीज किसी को रिज़्क़ नहीं दे सकता है। अल्लाह की तरफ से अपने बंदू के लिए जितने मुतय्यन कर दिया है, इतना ही रिज़्क़ वह बंदा को मिल ही जाएगा। और अगर किसी किस्म की कोशिश और चेष्टा भी ना करो तो फिर भी अल्लाह की तरफ से जो रिज़्क़ तुम्हारे लिए मुअय्यन और मुतय्यन हो गया, वो रिज़्क़ तो हमारे पास ऐसा ही आने वाला है। इसलिए दुनिया के किसी गैरुल्लाह और किसी चीजों से रिज़्क़ ना मांगना है। वो बहुत से लोग ऐसे ही तिजारत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तो दुकानें खोल के बैठे रहते हैं, लेकिन देखा गया सारे दिन तिजारत करके भी मुनाफा नहीं है, उसका नुकसान ही नुकसान है। और अगर दूसरे भाई दुकान बैठे हुआ है सुबह से लेकर शाम तक, उसे सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा होता है। बाजार भी एक हो, दुकान भी एक है, मकान भी एक है, जगह भी एक है, सब एक है, लेकिन एक दुकान में ज्यादा मुनाफा होता है और दूसरे में नुकसान होता है। ये नुकसान और मुनाफा देने वाला कौन है? और दूर से कहो नुकसान और मुनाफा देने वाला कौन है? अल्लाह ही है। इसीलिए तिजारत किसी को मुनाफा भी नहीं दे सकता, फायदा भी नहीं दे सकता और नुकसान भी पहुंचा सकता। नुकसान पहुंचाने वाला भी अल्लाह ही है और फायदा देने वाला भी अल्लाह ही है। इसीलिए अल्लाह ने हर रात अपने बंदों को पुकार कर कहते हैं, अला बिन मुस्तरज़िक़िन फ़ारज़ुक़ा लहू, कौन है रिज़्क़ की तलबगार हो, कौन है रिज़्क़ का तलबगार हो? तुम्हारे रिज़्क़ नहीं है, बल बच्चों को लेकर चलना मुश्किल हो गया। तुम तिजारत भी करते हो, चकरी बकरी भी करते हो, बहुत से मेहनत और मुशक्कत भी उठाती हो, लेकिन तुम्हें किसी किस्म की राहत और आराम और चैन और सुकून नहीं मिल सका। तो आओ मेरे पास आओ, चैन और सुकून देने वाला कौन है? आराम देने वाला कौन है? इसीलिए अल्लाह में फरमाते हैं, आओ मेरे पास आकर मांगो। अल्लाह कहते हैं, उदूनी अस्ताजिब लकुम, बंदा मेरे पास मांगो। तो अगर मेरे पास मांगो कि मैं तुम्हारे बुलाव का जवाब फौरन ही दूंगा। मांगने में देर होता है, लेकिन देने में वो अल्लाह में देर नहीं करते हैं। अल्लाह बहुत बड़ा मेहरबान है। अल्लाह का सिफाती नाम रहमान है और रहीम है। वो अपने रहमत का दरवाजा 24 घंटे के लिए खोल कर बैठे हुए दुनिया वालों को पुकार कर कह रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हारी किसी किस्म की जरूरत हुआ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरी करने वाला हूँ। मेहरबान खुदा वो इतना बड़ा मेहरबान है, देने के लिए वो तैयार है। इसीलिए कोई शायर ने खूब कहा है, तू वो दाता है, तू वो दाता है, देने के लिए जो न मांगे उससे तू बेजार है। तू वो दाता
होंगे उससे तू बेजार है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस में साफ फरमाया है, मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो अल्लाह के पास नहीं मांगता है वो अल्लाह में उससे राग करते हैं, गुस्सा करते हैं, अल्लाह भी उससे बेजार हो जाते हैं। जब मांगते हैं वो खुश होते हैं। दुनिया वालों के पास एक बार या दो बार, तीन बार अगर तुम किसी किस्म की चीज मांगो तो वो खुश होंगे। चौथे बार अगर तुम दुनिया की किसी राजा या बादशाह के पास मांगोगे तो वो राजा बादशाह चौथे दिन में तुम्हारे ऊपर नाराज हो जाएगा, दिन ही देगा तुम्हें, उसके दरबार से हटा देगा। लेकिन अल्लाह मियां इतनी बड़े मेहरबान है, जब बार बार बंदा मांगता है बार बार देता है, जितने बार मांगता है इतनी ही बार अल्लाह मियां हमें देने के लिए तैयार है। इसीलिए हमें मांगना है, किसके पास मांगना ही है। और किसी शायर ने खूब कहा है, बाजा बाजा हर आके हंसती बाजा, गर काफिरों के किबरू बुध पुरुषती बाजा, सद बार अगर तौबा शिकस्ती बाजा, ये दरगाह माँ दरगाह ना उम्मीदी, सद बार अगर तौबा शिकस्ती बाजा। जोर से सुबहान अल्लाह कहो और जोर से कहो सुबहान अल्लाह। अल्लाह मियां कितने बड़े मेहरबान हैं। फरमा रहे हैं तुम सौ बार, 1000 मर्तबा, 100 मर्तबा अगर मांगने के बाद भी नहीं पाया, तुम बार बार गुनाह किया है और बार बार मैंने तुम्हें माफ किया है, आ जाओ। अगर 100 बार भी तौबा करने के बाद तौबा टूट दिया, तौबा करने के बाद तौबा टूट दिया, आ जाओ मेरे पास, फिर भी तौबा करो, फिर भी 100 बार भी तौबा करने के बाद तौबा टूट दिया हूँ तो फिर भी आओ मेरे दर पे भी आओ, मेरे पास आके माफी मांगो, मैं तुम्हारे जिंदगी की हर किस्म की गुनाहों को माफ कर दूंगा। इसीलिए अल्लाह ने साथ फरमाया, उदूनी अस्तजिब लकुम, आओ मेरे पास मांगो, मैं तुमको देने वाला हूँ, हर तरफ से मैं देने वाला हूँ। सुबह भी मांगो तो फिर भी मैं देने वाला हूँ, दोपहर में भी मांगो तो फिर भी मैं तुम्हें देने वाला हूँ, और अगर शाम को भी तुम मांगो तो मैं तुम्हें देने वाला हूँ, और अगर रात में भी तुम मांगो तो फिर भी मैं तुम्हें रात में भी देने वाला हूँ, और अगर तुम आखिरी रात में मांगो तो फिर भी मैं तेरे पास हाजिर हूँ, मांगो मेरे पास मांगो। हमारे दुनिया की बदशहू का दरवाजा, हमारे दुनिया के बदशों के दरवाजा को वक़्ते मुईन तक खोल रहते हैं। जैसा कि 10 बजे से 4 बजे तक दरवाजा खुले रहते हैं। जब कोई चाहने वाला हो तो अपने मुकर्ररा वक्त पर जाना होगा। 10 से लेकर 4 बजे तक ही और उनके ऑफिस में जाना पड़ेगा, और अगर तुम 4 बजने के बाद 4 बजे 5 मिनट के बाद भी अगर तुम जाओ तो फिर जाके देखोगे
दुनिया का बादशाह का दरवाजा बंद है, लेकिन अल्लाह मियाँ का दरवाजा 24 घंटे के लिए खोले रखे हैं। इसलिए कि मेरे बंदे कब किस वक्त मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए ना मालूम, बंदा को ना मालूम है, बंदन ही जानता है कब मुसीबत में पड़ते हैं। जब ही मुसीबत में पड़े, सुबह में भी पड़े, शाम में भी पड़े, रात 1 बजे 3 बजे भी पड़े, तो फिर भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। इसलिए कि अल्लाह का शान है ना, ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह में को सीना भी नहीं होते, ओंगना भी नहीं आती है, अल्लाह में को नींद भी नहीं आती है। अल्लाह हर वक्त अपने बंदे के लिए तैयार हो रहे हैं। अल्लाह तैयार है, बंदा किस वक्त जब भी मांगे मैं बंदा को देना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह मियाँ का नींद भी नहीं है, अल्लाह को कोई ओंगना भी नहीं आती है। इसलिए अल्लाह बहुत बड़े मेहरबान है। इसलिए हमें चाहना हो किसके पास चाहना है, और जोर से कहो किसके पास चाहना है। आई तालिब इल्म की शिकायत होती है कि उस्ताद जी हमें पढ़ते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया है रब्बी सिदीनी इल्मा, दुआ करो मेरे पास। ओ तालिब इल्म दुआ करो, दुआ पढ़ो मेरे पास और कहते रहो रब्बी सिदीनी इल्मा, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम अलैना बिल खैर। अल्लाह मेरा बंदों को दुआ सिखा रहा है, कुरान करीम में दुआ सिखलाया है। किस लिए सिखलाया है? ओ तालिब इल्म ऐसे तालिब इल्म भी होगा जो पढ़ेंगे और फिर भूल भी जाएंगे। अल्लाह मैंने कहा तुम अगर भूलने की शिकायत तुम्हारी हो तो आओ मेरे पास आकर कहो कि आय अल्लाह हमें इसी ज़हन अता फरमा जो कभी नहीं भूल सकेंगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु के पास आकर शिकायत की, या रसूल अल्लाह मैं पढ़ता हूँ और भूल भी जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ और भूल भी जाता हूँ। अल्लाह के रसूल ने अपने सीना को अब्दुल्ला इब्न अब्बास के सीना से लगाया और दुआ फरमाया अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वल हिक्मा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमा रहे हैं जिस दिन मेरे आका मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीना को उनके सीना के साथ मिलाया है, उस दिन से मैं किसी किस्म की बात को भी नहीं कभी भूलता। जो भी सुनता हूँ ही वो याद हो जाता था, जब जो भी सुनता था वही मुझे याद हो जाता था। इसलिए अब्दुल्ला इब्न अब्बास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना बड़ा सहाबी हुए जिसको लक़ब दिया गया रईसुल मुफस्सिरीन का लक़ब इसी को दिया गया है। इसलिए आए अज़ीज़ तालिब इल्म भाइयों, अगर तुम्हारी भूलने की शिकायत हो तो तुम किसके पास मांगना है? अल्लाह ही के पास मांगना है। इसलिए मांगने का मांगने का सुनहरा वक्त है वो आखिरी वक्त है जब तुम सोते रहते हो। उस वक्त अल्लाह मियां फरमाते अला मुबतलन कदा, अला मुबतलन कदा, जिसकी जिस किस्म की शिकायत है आओ मेरे पास आकर कहो
तुम्हारी तमाम जरूरतों को मैं पूरी फरमाऊंगा। इसलिए हमें किसके पास मांगना, और जोर से कहो किसके पास मांगना है? अल्लाह ही के पास मांगना है। तो अल्लाह भी हमें इतनी कुव्वत और ज़हन अता फरमाए, जिस ज़हन और कुव्वत के ज़रिया से हम हर वक्त अल्लाह ताला के पास मांगूंगा। इसीलिए हमें अल्लाह के पास दुआ करता हो, आई मेरे परवारे दिगार आलम, जो कुछ हमारी जरूरत है उस जरूरतों को तुम पूरी फरमा, और हमको ज़हन इतनी अता फरमा जिस ज़हन के जरिया से हम किसी बात को कभी ना भूलूंगा। ऐ अल्लाह हमें तुम कबूल अता फरमा। जोर से कहो आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।